हाय, आई एम रवि पृष्टि। लास्ट टाइम एपिसोड में हम डिस्कशन किए थे ह्यूमन के लाइफ में पेट क्यों जरूरी है। तो एपिसोड अच्छा लोगों को पसंद आया। तो उसमें से कमेंट्स वगैरह ज़्यादा आए थे कि सर हम तो ठीक है, जो पेट लेने से पहले डिस्कशन क्या होनी चाहिए और कौन सा पेट लेना चाहिए, वो टॉपिक के बारे में बताइए। तो आज का टॉपिक सही में हम क्लाइंट को बताना चाहते हैं कि पेट लेने से पहले आपके फैमिली में क्या डिस्कशन होना चाहिए। तो वो टॉपिक में आज जानते मिलते सरज जी से। हाय रवि, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू। जो हिसाब से आपने को रिस्पांस मिला है ह्यूमन एंड पेट का जो एपिसोड फर्स्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, अच्छे उनको भी बहुत हेल्प हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम भी वो नहीं पता था कि पेट क्यों होना चाहिए ह्यूमन के लाइफ में। और आज का जो आपका टॉपिक है कि पेट लेने के पहले, डॉग एंड कैट लेने के पहले घर पे क्या डिस्कशन होना चाहिए, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पहले डॉग लाते हैं, कैट लाते हैं, और कुछ रीजन के कारण किसी को कोई घर पे एलर्जी है या किसी को टाइम देना नहीं हो रहा है, तो वो फिर से वापिस कर देते हैं। तो वो होना नहीं चाहिए पहले से। तो जैसा कि किसी भी चीज़ में आप देखोगे तो एक दो टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं। एक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत लो होता है, मतलब कि लाइक कोल्ड ड्रिंक्स लिया, पी लिया, खत्म कर दिया, चॉकलेट लिया, खाया, खत्म कर दिया। और दूसरा टाइप का जो प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है वो रहता है हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। जैसा कि आईफोन लेना है, गाड़ी लेना है या घर लेना है, तो हमारे घर पे 6 महीने से डिस्कशन चलता है उसके बारे में। सबके हिसाब से, सबकी राय के बारे में हम असेसमेंट करते हैं। वैसे ही डॉग एंड कैट लेने के पहले हमें कुछ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, विद इन द फैमिली डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बाद में वो तकलीफ ना हो जाए। और वो डॉग एंड कैट को भी फील होना नहीं चाहिए कि उसको ये फील होना चाहिए कि आई एम अ फैमिली मेंबर। तो असेसमेंट के लिए ऐसा कुछ उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है या कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन टू आस्क विद इन द फैमिली। तो जैसा कि डॉग एंड कैट घर पे लाने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर में कितने मेंबर्स है, अडल्ट कितने मेंबर्स है और चाइल्ड कितने हैं। उसके बाद में घर में वर्किंग प्रोफेशनल्स कितने हैं, कि सब लोग काम पे जाते हैं या घर पे कोई नहीं रहता है, वो हमें देखना है, क्योंकि डॉग को भी वॉकिंग की जरूरत है, खाने का टाइमिंग रहता है, वो हिसाब से भी हमें कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद में घर में कोई एनिमल लवर है या नहीं है रियल में, क्योंकि वो होने के बाद वो होता है तो ही अटैचमेंट बढ़ पाता है। तो उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चरल असेसमेंट होना चाहिए, जैसा कि साइज ऑफ होम, 1 BHK या 2 BHK है, कितने बालकनीज है। उसके बाद में लिफ्ट का फैसिलिटीज है या नहीं है, सोसाइटी में अलाउड है या नहीं है। उसके बाद में रो हाउस है या बंगलो है या फार्म हाउस है, वो हिसाब से भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल असेसमेंट टेस्ट होने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि खुद को पूछना है, जो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली है, कि मुझे और या हमें फैमिली को डॉग एंड कैट की जरूरत क्यों है। या हम एनिमल लवर है, या हमें एक कंपेनियन हमारे घर पे चाहिए, हमारे सिंगल चाइल्ड है तो उसको एक दोस्त चाहिए, या सिक्योरिटी रीजन के लिए चाहिए, या कुछ स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए। ये भी क्वेश्चन खुद को पूछना या विद इन द फैमिली पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अनदर असेसमेंट ये होना चाहिए कि कौन हमारे घर में कौन है जो रियल केयर करने वाला है, कौन टाइम पे खाना देने वाला है, कौन उसको बाहर घूमने लेके जाने वाले हैं। वो सब भी खुद विद इन द फैमिली डिस्कशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मेडिकल असेसमेंट होने की बहुत जरूरी है फैमिली मेंबर्स की, या किसी को एलर्जी है या पास्ट में कुछ सिम्टम्स हुए थे कि डॉग एंड कैट के अटैचमेंट में आने के बाद किसी को अस्थमा हुआ, स्किन एलर्जिक हुआ, या स्किन इन्फेक्शन हुआ, या एलर्जिक रिएक्शन कुछ हुआ है क्या, ये भी असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर हैविंग अ डॉग एंड कैट योर होम। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, जो फाइनेंशियल, कि कितना खर्चा आ सकता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं है, उसके कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन होने चाहिए। कि ओनली डॉग लाया और घर का खाना हम देंगे तो कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। डॉग के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, जैसा कि ऑल केबल फूड्स है, जिसमें प्रीमियम इकोनॉमी टाइप के फूड्स है जो देना जरूरी है, उसका मंथली फीडिंग कॉस्ट कितना आता है। उसके जो प्रिकॉशनरी जो चीजें है, लाइक डिवर्मिंग है, वैक्सीनेशन है, उसका कितना कॉस्टिंग आ सकता है, किसी दोस्त को पूछे या किसी वेटनरियंस को आप पूछ सकते हो। साल भर में वेटनरियन के पास जाने के बाद कितना खर्चा आ सकता है। उसके बाद में कुछ टॉयज एक्सेसरीज, उसके लिए क्या चीजें लगती है, कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो हॉस्टलिंग का खर्चा कितना आता है, साल भर में कितना ग्रूमिंग करना पड़ता है।
तो ये सब पैरामीटर्स भी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है एक पेपर पे आपको लिखना चाहिए, और हम रियली कैन अफोर्ड इट और नॉट। डेफिनेटली अगर हम डॉग ले रहे हैं तो ये उसके अगेंस्ट में जो हमें लव देने वाला है ना, उसके अगेंस्ट में ये खर्चा तो कुछ नहीं है, फिर भी आपको ये कैलकुलेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द असेसमेंट पॉइंट to having before having a dog at your home within the family, this discussions is very most important। एंड फिर आप ये होने के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि कौन सा ब्रीड आपको चूज करना है। सो दैट्स इट रवि।